ये कहानी है संध्या की। संध्या के फ्लैट के बगल में फ्लैट नंबर 406 है। मकान मालिक ने संध्या से कहा था कि 406 फ्लैट सालों से खाली पड़ा है, लेकिन हर रात उसे वहां से किसी के चलने की आवाज आती, कभी किसी के रोने की आवाज या कभी किसी की हंसी। उस फ्लैट से अजीब सी आवाजें आती, जैसे उस कमरे में कोई है, लेकिन दरवाजा कभी खुलता नहीं था। ना किसी ने वहां से किसी को आते या जाते हुए देखा। संध्या अभी कुछ दिन पहले ही फ्लैट नंबर 405 में शिफ्ट हुई थी और पहली ही रात उसे वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसे लगा कि वहां कोई साफ सफाई वाला होगा, लेकिन अगले दिन उसने पड़ोस वाली एक औरत से पूछा कि फ्लैट नंबर 406 से रात को कुछ अजीब सी आवाजें आती है। उस औरत ने उससे कहा वहां तो 5 साल से कोई नहीं रहता। और फिर उसने जाकर अपने मकान मालिक से बात की। मकान मालिक ने साफ मना किया और कहा वो फ्लैट तो सालों से बंद है, वहां पर कोई नहीं रहता। लेकिन रात के 2 बजे उसे वहां से संध्या दरवाजा खोलो। संध्या मैं अकेली हूँ इस घर में। संध्या पूरी तरह से डर गई थी। उसने दरवाजे को कान लगाकर सुनना चाहा, लेकिन वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी बच्चे की हंसी, जैसे कोई बच्चा पीछे बैठे खेल रहा हो। और अगले दिन उसने बिल्डिंग के गार्ड से पूछा फ्लैट नंबर 406 में क्या कभी कुछ हुआ था। और उस गार्ड ने उससे कहा मैडम, उस फ्लैट में कभी कोई नहीं रहा, वो फ्लैट हमेशा बंद रहा है। लेकिन हर किराएदार को यही लगता है कि कोई अंदर है। हर बार आवाजें बदलती है, कभी माँ की, कभी बच्चे की, कभी किसी की पुकार। पर एक बात कॉमन है, जो भी उन आवाजों का पीछा करता है वो खुद कुछ दिनों बाद सुनाई देने लगता है। और अगली रात उसने पूरी हिम्मत करके फ्लैट नंबर 406 के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। अंदर से फिर से वही आवाजें आने लग गई। संध्या आ जाओ, मैं अकेली। और दरवाजा अपने आप ही खुल गया और उसने अंदर जाकर देखा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन जमीन पर उसके नाम का लिखा हुआ एक कागज पड़ा था और उस पर लिखा था वापस नहीं जाएगा।